नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है हमारे शो बंगाल चले हम का। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में सभी निजी लैब को कोविड टेस्ट करने की इजाजत दे दी गई है। मुख्यमंत्री ऑफिस के जरिए ये जानकारी मिली है कि यूपी के सभी जिलों में निजी लैब अब कोविड टेस्ट कर पाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में निजी चिकित्सा संस्थानों का सहयोग सराहनीय है। निजी क्षेत्र के जो भी चिकित्सा संस्थान स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, शासन को अवगत कराएं, उन्हें हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जानकारी मिली है। मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से, खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है और जो टेस्टिंग है उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। अब यूपी सरकार एक्शन मोड में। बिल्कुल सही कहा अदिति, क्योंकि जिस तरह से लोग जो है कोरोना से पीड़ित थे और जो टेस्ट करा रहे थे, एक तो टेस्ट उनके बड़े कम हो रहे थे और जब भी टेस्ट कराए जा रहे थे उनकी रिपोर्ट बहुत देरी से आ रही थी, जो कि काफ़ी देरी का कारण बन रही थी और कई सारे जो लोग थे वो गंभीरता की तरफ बढ़ रहे थे। इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है कि यूपी में जितनी भी निजी लैब है, जो भी एलिजिबल है, जो टेस्ट कर सकती है, उन सबको परमिशन दे दी गई है। यानी कि जिससे जो भी जिसको भी अगर लगता है कि वो संक्रमित है, जिसको भी लगता है कि कोविड के सिम्टम्स हैं, वो निजी लैब से भी टेस्ट करा सकता है, जिससे रिपोर्ट के अंदर तेजी आए। इसके अलावा और भी काफी बड़े फैसले लिए गए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैसला ये कि अगर टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आएगी तो उससे जल्दी पता लग पाएगा और जल्दी इलाज शुरू हो पाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पूरे जिले के अंदर, पूरे यूपी के अंदर किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी और इसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी अस्पताल हैं उन सबको ये कहा गया है कि कम से कम 36 घंटे का ऑक्सीजन का स्टॉक वो अस्पतालों में मौजूद रहना चाहिए। यानी कि एक बड़ी राहत की बात यह है कि जो अब तक लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि देश भर में, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर या अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन की कमी का, जो जितने भी गंभीर मरीज है जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। इसको लेकर के ये बड़ा फैसला है कि यूपी के जितने भी अस्पताल हैं सबको कहा गया है कि कम से कम 36 घंटे का ऑक्सीजन का स्टॉक रहना चाहिए और लगातार उसके लिए सप्लाई की जा रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जो ऑक्सीजन बनाती है, उन सबको भी कहा गया है कि वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और अस्पतालों को लगातार दे। कम से कम 90 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको 285 अस्पतालों से जोड़ा गया है और बड़े हॉस्पिटल्स में जिनमें ऑक्सीजन आ रही है उन सब की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये बड़ी बात है। और इसके अलावा अदिति ये भी कहा गया है कि जो मरीज हैं, जो कि जिनको कम सिम्टम्स हैं, होम आइसोलेशन है, उनके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जोड़ दिया गया है, 1800-180-5146। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं अदिति, हेल्पलाइन नंबर है जो होम आइसोलेशन में, जो घर में है, जिनको कम सिम्टम्स हैं और जिनको डॉक्टर की मदद की जरूरत है, उसके लिए नंबर जारी किया गया है 1800-180-5146। इस नंबर पर फोन करके वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्या जरूरी दवाइयां हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया और बाकायदा इसके लिए दवाइयों की लिस्ट जारी की गई है कि जिस तरह से जो मरीज है जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन लगातार जब जांच कराते हैं रिपोर्ट देरी से आ रही थी तो उसमें देरी भी हो रही है, लेकिन जो घर में है उनको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं, तो बाकायदा एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जारी की गई है कि जो घर के अंदर है, जिनको लग रहा है कि उनके अंदर सिम्टम्स आ गए हैं, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के जरिए, यानी कि जो दवाइयों की सूची है वो जारी की गई है, वो घर में बैठे बैठे उस दवाइयों को शुरू कर दे ताकि इस पर तुरंत ही इलाज शुरू किया जा सके। और जैसे ही रिपोर्ट आती है और सिम्टम्स लगता है कि थोड़े गंभीर हो रहे हैं तो उसके बाद दूसरी दवाइयां शुरू की जा सके। लेकिन होम आइसोलेशन के लिए एक सेट प्रिस्क्राइब जो है वो शुरू कर दिया गया ताकि घर में बैठे बैठे ही लोग दवाइयां ले सके। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि जिस तरह से रेमडी और जो दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां जिसकी लगातार कमी हो रही है, दिल्ली और यूपी और दूसरे शहरों के अंदर लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर रेमडी दवाई खत्म हो गई है, फेविफ्लू खत्म हो गई है, लोगों को जरूरत है लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। ट्विटर से लेकर के हर जगह और फर्जी जो नंबर्स हैं उसके भी जारी हो गए हैं। इसको लेकर के यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति भी
इन दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में भी आज 105 रेमडी दवाइयों के साथ एक आदमी को पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जो कि लगातार कालाबाजारी कर रहे थे। जी अदिति। जी बिल्कुल, तो साफ है जितेंद्र की जो तमाम मुश्किलें लोग कोरोना के जो पेशेंट्स हैं और उनके परिवार वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में फेस कर रहे थे, उन मुश्किलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट टेस्टिंग होगी और उसके साथ ही जो भी चिकित्सा संस्थान चाहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना, उनकी सरकार मदद करेगी और साथ ही दवाइयों की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.